नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विश्वकर्मा के बारे में, क्योंकि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में भगवान विश्वकर्मा के बारे में, जो कि उनके लिए आज का दिन विशेष, जिसमें हम बात करेंगे कि भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूजा के महत्व के बारे में और पूजा की विधि के बारे में और उनके अनेकों रूपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। इसीलिए इस दिन उद्योगों, फैक्ट्रियों और हर तरह के मशीनों की पूजा की जाती है। यह पूजा सभी कलाकारों, बुनकर, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों द्वारा की जाती है, लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। इस दिन ज़्यादातर कल कारखाने बंद रहते हैं और लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के पूजा के दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली आदि राज्यों में भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्तियाँ स्थापित की जाती है और उनकी आराधना की जाती है और उनकी झांकी भी निकाली जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियाँ थीं, वो सभी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई थी। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और महाभारत काल का हस्तिनापुर आदि भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही रचित है। सुदामापुरी की तक्षण रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी भगवान विश्वकर्मा ही थे। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि धन, धान्य और सुख समृद्धि की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना कितना आवश्यक है और मंगलदायी है। आइए जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात भगवान विष्णु सागर में शेषशैया पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हुए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगरसी नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा उत्पन्न हुए। पिता की भांति ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकाल के अद्वितीय आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप बताए जाते हैं। 2 बाहु वाले, 4 बाहु एवं 10 बाहु वाले तथा 1 मुख, 4 मुख एवं पंचमुख वाले। उनके मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नामक 5 पुत्र हुए। यह भी मान्यता है कि ये पांचों वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्तुओं का आविष्कार किया। इस प्रसंग में मनु को लोहे से, तो मय को लकड़ी, त्वष्टा को कांसे एवं तांबे, शिल्पी ईंट और दैवज्ञ को सोने चांदी से जोड़ा जाता है। भगवान श्री विश्वकर्मा की महत्ता स्थापित करने वाली एक बहुत ही प्रचलित कथा है। इसके अनुसार वाराणसी में धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण था, परंतु विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर प्रयत्न करने पर भी भोजन से अधिक धन नहीं प्राप्त कर पाता था। पति की तरह पत्नी भी पुत्र न होने के कारण व्याकुल रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वो साधु संतों के यहाँ जाते थे, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार की पत्नी से कहा कि तुम भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी इच्छा भगवान विश्वकर्मा जरूर पूरी करेंगे। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की कथा को सुनो। इसके बाद रथकार एवं उसकी पत्नी ने अमावस्या को भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन, धान्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उत्तर भारत में इस पूजा का काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति की शिल्प कला का विकास होता है, जिससे व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल होती है। भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ ही औजारों, मशीनों, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर प्रसाद भी बांटने का विधान है। इस दिन कई लोग अपनी मशीनों को आराम देते हैं और गाड़ियों को भी आराम देते हैं। आमतौर पर कई कार्यालय इस दिन बंद रहते हैं। इस पर्व पर कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों की झांकियाँ भी निकाली जाती है। आइए अब जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैसे करें। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, फिर स्नान कर विश्वकर्मा भगवान की पूजा की सामग्रियों को एकत्रित कर लें। बेहतर होगा इस पूजा को पति पत्नी साथ में करें। पूजा के लिए पति पत्नी हाथ में चावल लें और भगवान विश्वकर्मा को सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके बाद हवन कुंड को बनाएं और धूप, दीप, पुष्प अर्पित करते हुए हवन कुंड में आहुति दें। इसके बाद अपनी मशीनों और औजारों की भी पूजा करें। फिर भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।